जैन साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपने स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मेरे प्यारे ब्रिजेशियन से मेरे प्यारे टॉपर्स, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मानव नेत्र की संरचना के बारे में कि मानव नेत्र में कितने पार्ट होते हैं, किसका क्या काम होता है, और उससे संबंधित मैंने आपको प्रश्न भी बताए। शांत रहिए, ध्यान से सुनिएगा। आज तो मैं आपको 4 टॉपिक कराने वाला हूँ। इससे कई सारे टॉपिक्स को हम आगे जो मानव नेत्र में रोग पढ़ेंगे उसमें इस टॉपिक्स का हेल्प जरूर लेंगे। इन टॉपिक्स को वो जान जाएंगे अच्छी तरीके से तो मानव नेत्र में जो रोग होते हैं उसको हम अच्छी तरीके से जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहली क्लास मैंने आपको इंट्रो लिया था, जो मैंने बताया था उसके जो पूरे पार्ट में क्या क्या पढ़ा है मानव नेत्र में। फिर मैंने आपको दूसरी क्लास ली मानव नेत्र, जिसमें मैंने मानव नेत्र के सभी पार्ट्स को बहुत विधिवत तरीके से बताने की कोशिश की है। बस आपको पूरा याद नहीं करना है, बस 2-3 बार आप रिपीट करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 2-3 चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट सा मैंने अंडरलाइन करके बॉक्स बना के आपको बता दिया था, जैसे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अस्पष्ट प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनता है, किस बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, किस जो कोशिकाएं होती है, दंडाकार कोशिकाओं का काम क्या होता है, शंक्वाकार का क्या काम होता है, ये सब जरूर याद रखिए। फिर याद रखिए पहली परत जरूर याद रखिए क्या होता है, ये सब जरूर याद रखिए। पक्षमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें जरूर याद रखिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, और कचाव दरों को कभी भूलना ना हो और उसको कहने मत दें। बाकी की बातें हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और हमें आज पढ़ना जो टॉपिक है हमारे पास है समंजन क्षमता। पहले मैं शब्दों का अर्थ समझा दूं आपको। समंजन मतलब होता है संयोजित करना, मतलब संयोजित करना। क्षमता का मतलब पावर, मतलब आँख की वह पावर, नेत्र की वह पावर जिसके तरह क्या होता है फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है। फिर क्या है, नेत्र की निकटतम बिंदु, मतलब वह बिंदु जिसके मतलब तुम ही देखो, तुम जैसे यहाँ पर बैठे हो, निकटतम बिंदु तुम्हारा मान लो यहाँ पर है, और तुम मतलब बिना प्रेशर के आराम से तुम जिंदगी जी रहे हो, क्या है, आराम से निकटतम बिंदु है। ठीक उसी प्रकार से नेत्र का है, नेत्र का वह बिंदु, जैसे समझ रहे थे फिर लिखेंगे, नेत्र का वह बिंदु जिस पर नेत्र को बिना दबाव डाले देखने में कोई दिक्कत ना हो, उसे नेत्र के निकटतम बिंदु कहते हैं। तब न्यूनतम बिंदु कहते हैं, न्यूनतम हो चाहे निकटतम एक ही बात है। दूरतम बिंदु क्या है, मतलब दूर बिंदु क्या है, मानव नेत्र का वह दूर से दूर बिंदु जहाँ तक इंसान बिना दबाव डाले अपनी आंखों से अच्छी तरीके से देख सकता है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ऐसे देखा जाए तो स्वच्छ जो आंख है जिसमें कोई रोग नहीं है, उस नेत्र का जो दूरतम बिंदु होता है वो होता है अनंत। क्या होता है, मतलब इन्फिनाइट, कभी खत्म नहीं होता। आप ही जब घर पे बैठेंगे या कहीं रोड पर चलो या सड़क पर खड़े हो जाओ या आप छत पे खड़े हो और देखना शुरू करें तो हमको लगता है कि आप अगर पेड़ पौधे न हो तो उसके आगे भी तुम देख सकते हो, अनंत तुम देख सकते हो। आसमान से अनंत तो कुछ हो नहीं सकता है, तारों से अनंत तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जब तारा दिखाई दे दिया मतलब हमारी आंखों की रोशनी बड़ी दूर तक जा सकती दिखाई देती है। अब दूसरी बात, निकटतम बिंदु कितने दूरी हो जाए तो 25 सेंटीमीटर। क्या है, 25 सेंटीमीटर। इसलिए बोला जाता है कि हमारे विज्ञान के अंदर समझाया जाता है कि जब आप पढ़ाई करें तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक ही पढ़े, उससे आगे न लेकर आए। उससे आगे क्या, आपको प्रेशर डालना पड़ता है। फिर क्या है, मोतिया बिंदु क्या है, तो मोतिया बिंदु क्या है, आप लोगों ने देखा होगा किसी आपके दादा दादी या आपके पास पड़ोस में किसी की आंख में एक जो आंख है पूरा ये परितारिका है, जो नेत्र लेंस है, नेत्र गोला है काला वाला, इसके बीच में तुमको सफेद छिद्र दिखाई देगा। सफेद छिद्र नहीं होता, सफेद सफेद कलर का मांस दिखाई देता है, उसी को मोतिया बिंदु कहा जाता है। उसके ऑपरेशन भी होता है, वो सही भी हो जाता है। ये रोग नहीं है, मोतिया बिंदु क्या है, एक रोग नहीं है, घटना घट। जैसे मान लो किसी की आंख गड़ जाए, या मान लो धान काटते समय, गेहूं काटते समय किसी की कुछ लाट जाता है तो कुछ बात देखो उसमें कुछ सफेद दिखने लगता है, या किसी किसी का लाल ज्यादा दिखने लगता है। तो लाल दिखने वाला अलग मैटर है, सफेद वाला मोतिया बिंदु क्या है, ये क्यों हो जाता है कि जब इंसान के अंदर क्या होता है, कुछ अधिक आयु, सबको नहीं होगा मोतिया बिंदु, अधिक आयु जब हो जाती है तो हमारे आंख पे जो ये गोलक है यहाँ पे मांस इकट्ठा होने लगता है, मांस इकट्ठा होने लगता है, जिस कारण से उसकी जो होती है नेत्र गोलक की फोकस दूरी के अंतर आता है, उसी मोतिया बिंदु कहा जाता। तो धीरे धीरे मैं एक टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें। हाँ, तो पहला हेडिंग डालिए आप सभी लोग, में पहला डालिए समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समंजन, देखिए नेत्र के, अब नेत्र लिखिए या नेत्र दोनों सही है, ठीक है। नेत्र के लेंस की लिखिए, नेत्र के लेंस के वह क्षमता, नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके
जिसके कारण वह नेत्र के फोकस को, नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह नेत्र के फोकस को, नेत्र के फोकस को समायोजित करता है या करती है, समायोजित, फोकस को समायोजित करती है। नेत्र के समंजन क्षमता कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है। मैंने क्या बताया? नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह नेत्र के फोकस को समायोजित करता है या नेत्र के फोकस दूरी को समायोजित करता है, तो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है या कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, जो नेत्र में बड़ा होना, आँख का बड़ा होना या आँख का छोटा होना, या आँख पे कभी कभी जब ज़्यादा प्रकाश आ जाता है फिर भी क्या होती है, हमारी आँखें सुरक्षित रहती हैं, या कभी कभी कम प्रकाश हमें सामने दिखाई देता है फिर भी हमारी आँखें अच्छी तरीके से देख पाती हैं। तो किसके कारण होगा? समंजन क्षमता के कारण। जैसा जितना हमें डिमांड होगा उतना ही हमें ये देगा, जितना कम होगा तो उतना फैला देगा। समंजन क्षमता का मुख्य कार्य ये होता है कि जो नेत्र की फोकस दूरी है उसको समायोजित करना। समायोजित का मतलब अपने अनुसार चलाना, कि हमें कितनी ज़रूरत है उतना ही लेंगे, उतना ही देंगे। इसके बाद अगला जो आपका आता है और नेत्र की निकट बिंदु आता है, क्या आता है? दूसरा डालिए, नियर पॉइंट ऑफ आई, नेत्र की निकट बिंदु, निकट बिंदु। कभी कभी यही टॉपिक जो होता है एग्जाम में नेत्र के निकटतम बिंदु के नाम से भी पूछा जाता, तो आपको घबराना नहीं है। चाहे वो नेत्र बिंदु हो, चाहे वो निकटतम बिंदु हो, चाहे निकट बिंदु चाहे निकटतम बिंदु हो, आपका आंसर सेम ही रहना चाहिए। तो निकट मैंने अभी क्या समझ, निकट मतलब पास में। तो चूंकि नेत्र है, जब आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कुछ लेटर्स को पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा दबाव डालना पड़ेगा। अगर आप जितना करीब लाएंगे आपको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा दूर नॉर्मल बीच में रखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई देता है। अगर आप कम से कम अपने आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मेरे अनुसार आपके आँख में उतना नॉर्मली दिक्कत नहीं है। अगर आप निकटतम बिंदु आपका कमजोर है, मतलब आपके नेत्र में कोई ना कुछ रोग है, या दूर भी नहीं देख पाते हैं ज़्यादा, तब भी रोग है। तो रोग अभी तो हम पढ़ेंगे इसका बिंदु के बारे में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको कैसे दूर किया जाता है, या जब ये रोग हो जाता है इस रोग का नाम क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, नेत्र की निकट बिंदु लिखेगा, नेत्र देखिए वह निकटतम बिंदु, देखिए वह निकटतम बिंदु जिस पर, वह निकटतम बिंदु जिस पर नेत्र को बिना दबाव डाले, बिना दबाव डाले, वह निकटतम बिंदु जिस पर नेत्र को बिना दबाव डाले देखने में, बिना दबाव डाले देखने में आसानी हो। क्या हो? मैंने परिभाषा को थोड़ा बदल दिया है, देखने में आसानी हो, नेत्र का आसानी हो, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता, निकट बिंदु कहलाता। एक बार रिपीट करता हूँ, वह निकटतम बिंदु जिस पर नेत्र को बिना दबाव डाले देखने में आसानी हो, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नोट में लिखिएगा, इसी के नीचे नोट में लिखिएगा, नेत्र की, देखिए स्वच्छ नेत्र की, क्या देखिए स्वच्छ मतलब लिखिए नेत्र ही लिखिएगा, नेत्र की
निकट बिंदु, नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। इसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे। यहाँ पर नहीं दिया गया। हाँ, इसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे। मतलब क्या हुआ कि नेत्र के सामने कम से कम कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जानी चाहिए। इसका उपयोग हम लोग वहाँ उस न्यूमेरिकल्स में करेंगे जिस न्यूमेरिकल में वस्तु की दूरी न दे के रखी हो, प्रतिबिंब की दूरी दे के रखी हो और फोकस दूरी पता करना हो। हम बहुत 4 से 5 न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जिसमें आपका, उसमें से एक न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएगा। तो मैंने क्या बताया नेत्र की निकट बिंदु के बारे में कि वह निकटतम बिंदु जिस पर नेत्र को बिना दबाव डाले देखने में आसानी हो। तो मान लेते हैं कोई भी आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो और ज़्यादा झुक के जब पढ़ें या ज़्यादा नज़दीक करके पढ़ें, आपके आँख में कुछ देर के बाद दर्द होगा और आंसू भी आ जाता है क्योंकि प्रेशर पड़ता है। क्या तो मैंने क्या लिखा कि वह निकटतम बिंदु जिस पर नेत्र को बिना दबाव डाले, मतलब अगर यहाँ पर है तो कोई दबाव नहीं है, चाहे ज़्यादा करोगे तो है दबाव होगा। मैंने बताया ना, प्रेशर बढ़ने पर दबाव बढ़ जाएगा आपके ऊपर, दूर करोगे तभी दबाव हो जाएगा। तो वह निकटतम बिंदु जिस पर किसी वस्तु को देखा, नेत्र को देखने में बिना दिक्कत के देखा जा सके आसानी से, वो क्या है, निकटतम बिंदु कहलाता है। क्या है मेन चीज भैया, इसको जरूर याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में सवाल में पूछता है कि मानव नेत्र का निकटतम बिंदु क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। इसको कभी भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी। तो अगर आप लोगों ने इतना लिख दिया है तो वो 2 पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया है। इनके द्वारा हम लोग मानव नेत्र के रोग को सही करने में और मानव नेत्र के अंदर जो रोग होते हैं उसको पहचानने में इस पॉइंट्स का हम लोग मदद लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और 2 टॉपिक्स और देखते हैं, नेत्र की दूर बिंदु और मोतिया बिंदु। अब देखिए मेरे प्यारे ब्रिजेशियन, अब हम लोग पढ़ेंगे आज के 3 नंबर टॉपिक्स को, जिसमें हमें पढ़ना है नेत्र का दूर बिंदु, मतलब नेत्र की दूर बिंदु। अगली हेडिंग डालिए, नेत्र के दूर बिंदु, फार पॉइंट, गुड मॉर्निंग, फार पॉइंट ऑफ आई, नेत्र के दूर बिंदु। देखिएगा, नेत्र के दूर बिंदु, फार पॉइंट्स ऑफ आई। हेडिंग डालिए, नेत्र के दूर बिंदु। ओके, चलिए बहुत आसान तरीके से पहले समझते हैं फिर लिखने की कोशिश करेंगे। दूर का मतलब दूर का मतलब बिंदु का मतलब वहाँ पर कोई ना कोई स्थान होगा, कोई ना कोई सामान रखा होगा। तो चूंकि नेत्र है तो नेत्र के रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेत्र का वह दूरतम, ध्यान दीजिएगा, नेत्र का वह दूरतम बिंदु जिस पर नेत्र को बिना दबाव डाले, नेत्र पर बिना दबाव डाले किसी वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है या देखते हैं, उसे नेत्र का दूरतम बिंदु कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम केवल आपके लिए 1 किलोमीटर तो देख पा रहे हैं या अगले 3 किलोमीटर देख पा रहे हैं, तो आप अपने छत पर खड़े होइए और रात का समय हो चाहे दिन का समय, आप केवल आसमान की ओर देखिए। तो देखिए आसमान कितनी दूर है, पृथ्वी से आसमान तो बड़ी दूर है भाई। तो अगर तुम उतनी दूर तक देख सकते हो, मतलब आँख के प्रॉब्लम नहीं है, और जो बीच में बाधा आ रहा है कुछ वस्तु, वो बाधा है। अगर मान लो तुमको 1 किलोमीटर केवल दिखाई दे रहा है तो बीच में कुछ तो भैया घर बने हैं, कहीं कुछ और है। अगर केवल पूरा खाली तो आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से एक रेफरेंस निकल रहा है कि जो नेत्र की दूर बिंदु क्या है, अनंत है। क्या है, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। लिखिएगा नेत्र के वह दूरतम बिंदु, नेत्र के वह दूरतम बिंदु, वह दूरतम बिंदु, नेत्र की वह दूरतम बिंदु जिस पर नेत्र को देखने में कोई दबाव
ना डालना पड़े। दोनों की डेफिनेशन एक जैसी है, बस वहाँ पर निकटतम बिंदु था, यहाँ पर दूरतम बिंदु। मैंने लिखा नेत्र की वह दूरतम बिंदु जिस पर नेत्र को देखने में कोई दबाव ना डालना पड़े। नेत्र के दूर बिंदु कहलाती है। एक बार फिर से कहलाते हैं नेत्र की वह दूरतम बिंदु, मतलब इतनी दूर, बहुत दूर है, क्या है, जहाँ पर हम अपनी आंखों को देखना चाहे अपनी आंखों से तो कोई दबाव न डालना पड़े। अगर आप आकाश को देख रहे हैं तो क्या कोई प्रेशर डालना पड़ रहा है? जी नहीं। अगर प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा तो आकाश क्या है हमारा, वो दूरतम बिंदु है। अब जहाँ तक हमारी आंखें, हर इंसान की दूरतम बिंदु अलग अलग हो सकती है। अगर कुछ रोग है तो उसका अलग होगा, कुछ रोग नहीं तो उसका अलग होगा, कुछ कई प्रकार के रोग भी होते हैं। अगर आपकी आंखें स्वच्छ हैं, क्या है, आपकी आंखें स्वच्छ है, आपकी आंखों में कोई रोग नहीं है, तो जो दूरतम बिंदु होगा वो अनंत होगा। क्या होगा? तो लिखिएगा नोट में लिखिएगा, देखिए स्वच्छ नेत्र के दूरतम बिंदु अनंत, क्या है, अनंत होते। यहाँ से भी एक सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए मानव नेत्र में, या मानव नेत्र का जो स्वच्छ मानव नेत्र है उसका दूरतम बिंदु या दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। अनंत मतलब इन्फिनाइट, अनंत का मतलब जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाया है। नंबर 1 समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? कि नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा नेत्र अपने फोकस दूरी को समायोजित करता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। इसके बाद क्या होता है, आंखें में जो प्रकाश आता है, रोशनी आती है, फोकस आता है, उसको समायोजित करता है। इसमें भी मदद करता है। अगर हम दूर देख रहे हैं तो हमारी आंखों में कितना प्रकाश, और हम ज्यादा दूर देखोगे तभी तुम्हें आंखें बड़ी करनी पड़ सकती है, या ज्यादा नजदीक देखोगे तभी कभी आंखें बड़ी हो जाते। क्यों? प्रेशर पड़ने से। प्रेशर ये सब कौन कर रहा है? समंजन क्षमता। कौन कर रहा है? फोकस के माध्यम से, फोकस के। फिर हमने पढ़ा है नेत्र की निकट बिंदु। नेत्र की निकट बिंदु क्या है? कि वह नेत्र के सामने का वह निकटतम बिंदु जिस पर नेत्र को बिना दबाव डाले, आसानी से देख सके या देखने में मदद मिले, उसे कहते हैं निकट बिंदु। और याद रखिएगा मानव नेत्र में जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया अभी जस्ट नेत्र की दूर बिंदु, मतलब क्या, नेत्र की वह दूरतम बिंदु जिस पर नेत्र को देखने में कोई दबाव न डालना पड़े। मतलब अगर हम आँख से देख रहे हैं तो कोई प्रेशर न हो, कोई दर्द न हो, कोई दिक्कत न हो, तो वह नेत्र की क्या है? दूरतम बिंदु। नोट में मैंने लिख दिया है स्वच्छ नेत्र की जो दूरतम बिंदु क्या है? दूरतम बिंदु किसके? ये अनंत किसके लिए है? स्वच्छ के लिए। अगर रोग हो जाएगा तो बदल जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया है। अनंत किसके लिए है? स्वच्छ नेत्र के लिए। अगर स्वच्छ नेत्र नहीं है तो अनंत नहीं होगा। तब जैसे रोग हो जाएगा तो उसका दूरतम बिंदु कुछ और हो सकता है, लेकिन जो अनंत है किसके लिए है? स्वच्छ नेत्र के। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे लिखते हैं हम लोग 4 नंबर में मोतिया बिंदु। अगली हेडिंग डालिए आप सभी लोग, मोतिया एकदम आसान तरीके से। आपके घर में, आपके पास पड़ोस में, या आपके दादा दादी की आंखों में कहीं देखा होगा आपने कि आंख में सफेद सफेद छिट्टा पड़ जाता है। ये काला काला गोलक है, इसमें सफेद दाग पड़ जाता है, दुधिया कलर का। क्या है? दुधिया कलर का, जो दूध का कलर होता है वैसे पड़ जाता है। तो क्या है वो? मोतिया बिंदु है। ये कब होता है? जब अधिक आयु हो जाता है। आगे लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखिएगा। जब हटा के लिखिएगा, कभी कभी
थोड़ा आसान बना देना, कठिन हो जाएगा अभी। कभी कभी अधिक आयु वालों को, कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों, मैंने यहाँ पे व्यक्तियों लिखा है, क्या लिखा है? व्यक्तियों के अंदर पुरुष महिला सब आ जाते हैं, व्यक्तियों के अंदर पुरुष महिला सब आ जाते। तो कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र के लेंस दुधिया, क्या दुधिया कलर, दुधिया कलर, रंग होता है, रंग गंदा कलर। अरे चलो रंग लिख दो, ब्रेक कर दो भैया, दोनों सही है। नेत्र के लेंस दुधिया कलर का हो जाता है, का हो जाता है, या नेत्र लेंस में कुछ मांस दुधिया हो जाता, इसे मोतिया बिंदु कहते हैं, इसे मोतिया बिंदु कहते। लिखिएगा, इस कारण से या इस कारण से नेत्र के फोकस, क्या नेत्र के फोकस में या दृष्टि में क्षय होते। और ये आसान है। कभी क्षय मतलब कमी हो जाना, क्षय मतलब कमी हो जाना, मतलब घट जाना। तो कभी कभी अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र के लेंस, तो जो नेत्र लेंस है, जो नेत्र गोलक है, इसमें नेत्र लेंस होता है, तो क्या दुधिया कलर मतलब रंग का हो जाता है, या नेत्र लेंस में कुछ मांस इकट्ठा हो जाता है। ये दुधिया कलर आपका कहीं देखा होगा, तो इसी किनारे में कभी सफेद कलर का तुम्हें जरूर दिखाई देगा, जो बूढ़े लोग होंगे, मतलब अधिक आयु के लोग होंगे। तो क्या होता है, इसे ही मोतिया बिंदु कहते हैं। इससे होता क्या हमारे नेत्र में, तो इस कारण से नेत्र की फोकस में या दृष्टि में क्षय हो जाता, तब देखने की क्षमता कम हो जाती, और इसका ऑपरेशन के थ्रू इसका इलाज किया जाता। कोई दिक्कत विषय? हाँ, क्यों नॉर्मल लोगों को ये नहीं होता। नॉर्मल लोगों के लिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अलग रोग हुआ। ये मैंने लिखा कभी कभी अधिक आयु, अधिक क्यों होता है, जब अधिक लोग हो जाते हैं एज का, जो हमारे मांसपेशियां होती हैं तो कभी कभी इकट्ठा होने लगती है, झुर्री आ जाता है उसमें। हाँ देखा होगा आप लोगों ने, बूढ़े लोगों को ये मांसपेशियां खाल झुर्री आ जाता है, हिलने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें लचीलेपन की कमी आ जाती है। अगर आपका जो ये त्वचा है ढीला हो जाता है, मतलब इसमें लचीलेपन की कमी आ जाती है। क्यों, धीरे धीरे जब एज ज्यादा होती है तो हमारे अंदर सारे हार्मोन्स काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो आप लोगों ने बूढ़ों लोगों को देखा, यहाँ पे मांस झूलता रहता है, खाल झूलती रहती है। तो उससे उस कारण से धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जैसे एज बढ़ती जाती है, क्या क्षमता कम होती है। क्यों होती है, कई सारे रोग है भैया। लोग आजकल ऑर्गेनिक चीज़ों को दूर भाग रहे हैं, केमिकल्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारे हार्मोन्स मर रहे हैं, कुछ हार्मोन्स जल्दी बढ़ रहे हैं। तो सारे काम जो आपकी खान पीन पर व्यवस्था रखता है। तो ये मोतिया बिंदु मैंने बताया, नेत्र की दूर बिंदु बताया, निकट बिंदु बताया, और स्पंदन क्षमता बताया। जो मैंने कल क्लास ली थी और जो मैंने आज क्लास ली है, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है मानव नेत्र से संबंधित चीजों को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र में होने वाले रोग तथा उनका संशोधन, जिससे हम लोग कम से कम बहुत नंबर स्कोरिंग करेंगे। एक आता है निकट बिंदु, एक आता है दूर बिंदु, एक आता है जरा दृष्टि बिंदु, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। कई सारे रोग होते हैं, 5 प्रकार के मानव नेत्र रोग होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 रोग पढ़ना है, जो कि मेनली आज की जनरेशन में हो रहा है अधिकतर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज में किसी को कोई दिक्कत?
आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। किसी को? मुझे पता चल जाएगा। चलिए मुझे पूछते हैं दिक्कत पूछते हैं। खड़े हो दीदी। हमको पता था दीदी को। मानव नेत्र का दूरतम बिंदु कितना है? मानव नेत्र का दूरतम बिंदु कितना है? जी अनंत। अनंत है। तो 25 क्या है? निकट बिंदु। बैठ जाओ। मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना है? 25 दूर बिंदु कितना है? अनंत है। क्या? हाँ सही। स्वच्छ नेत्र के लिए अनंत। स्वच्छ नेत्र के लिए सभी नेत्र के लिए अनंत नहीं है। स्वच्छ नेत्र के लिए है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने 4 टॉपिक्स पढ़ाया है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरीके से एक बार प्रैक्टिस करके आप लोग अपनी आदत में जरूर लाइएगा। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आपका ये जो फिजिक्स का चैप्टर है ये लगभग 1-2 क्लास के बाद लगभग 3 से 4 क्लास अभी लगेंगी, क्योंकि अभी तो मानव नेत्र खत्म नहीं हुआ है। मानव नेत्र के बाद खत्म चालू होगा रंग बिरंगा संसार। तो इसी पार्ट में 2 चीज जुड़ा हुआ है, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। अब हम लोग मानव नेत्र को पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र खत्म होने के बाद रंग बिरंगा संसार चालू होगा। तो जैसे ये खत्म हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी चालू होगी, फिर मैग्नेट चालू होगा। फिर मैंने आपको बताया भी कि मैग्नेट खत्म होते होते आपके क्लास 10 का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप सोच लें कि दिन भर में आप जितना खाना खाते हैं इकट्ठा आप नहीं खा पाएंगे। तो इसी तरीके से पढ़ाई भी है। अगर आप सोच लें कि पूरा खत्म हो जाएगा फिजिक्स तब याद करना शुरू करेंगे तो इम्पॉसिबल है। ये कहने वाले कहते रह गए और काम करने वाले कर गए। मैंने आपको फार्मूला बताता 137 लगभग ये 15 दिन से ज़्यादा हो रहा है। जिसने फॉलो किया होगा वो आप आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे कई सारे बैच में मैंने बता के रखा है। छोटे बच्चों को छोड़ करके बड़े बैच जितने मेरे पास हैं सबको बताया, चाहे ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन का हो, सब में मैंने बताया 137 का फार्मूला जो लागू करेगा उसको फायदा जरूर होगा। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।